आज से कुछ साल पहले एक ऐसा वक्त था जब हम मैसेजिंग इंस्टा या स्नैपचैट पे नहीं बल्कि फेसबुक से करते थे। हम किसी से चैट करने के लिए, बातें करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते थे। और 2020 में एक ऐसा एफबी प्रैंक का किस्सा सामने आया जिसने के 3 जानें ले ली। एक ऐसा फेसबुक प्रैंक जिसकी वजह से एक नई जन्मी बच्ची और 2 लड़कियों की जान चली गई। केरल के कोलम जिला में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विष्णु। विष्णु ने 10वीं क्लास पास करने के बाद ITI से कोई कोर्स किया और उसके बाद काम धाम ढूंढने लगा। वो 21 साल का था और उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था रेशमा। रेशमा तब 10th क्लास में पढ़ती थी। रेशमा विष्णु के बड़े भाई की वाइफ आर्या और उसकी भांजी करिश्मा की दोस्त थी। दोस्त होने की वजह से रेशमा का विष्णु के घर आना जाना लगा रहता था और इसी आने जाने के चक्कर में उन दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। और ये प्यार इतना गहरा चलता गया कि 2017 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के 1 साल बाद रेशमा को एक बेटी हुई। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, दोनों में रिश्ते अच्छे थे, पर वक्त के साथ साथ ये रिश्ते बिगड़ने लगे। और इनके दरमियान रिश्ते बिगड़ने का रीजन था एंड्रॉयड फोन। दरअसल विष्णु ने रेशमा को एक एंड्रॉयड फोन लेकर दिया था और रेशमा हर वक्त उसी फोन पे ही बिजी रहती थी। वो हमेशा एंड्रॉयड फोन पर कुछ करती रहती थी और इस चक्कर में उसने घर के काम दाम करना छोड़ दिए। विष्णु इस वजह से रेशमा से बहुत ज्यादा चिढ़ा रहता था और उस पर गुस्सा करता रहता था और इसी वजह से उन दोनों में आए दिन लड़ाई होती रहती थी और उनका रिश्ता बहुत ही कच्चा सा हो गया था। 2020 में हालात और ज्यादा खराब हो गए। कोरोना आने की वजह से विष्णु की जॉब चली गई और जॉब जाने की वजह से खाने पीने के लाले पड़ गए, जिसके चलते विष्णु ने अपना घर बेच दिया और वो ससुराल चले गए। रेशमा के पिता का नाम था सुदर्शनन पिल्लई, जो कि कारपेंटर का काम करते थे। 5 जनवरी 2021 को रेशमा के पिता सुबह जब खेत में टहल रहे थे तो उन्हें पास के ही खेत से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। जब वो उस आवाज का पीछा करते करते उस आवाज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पत्तों के ढेर के बीच में से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उन्हें खुद तो हिम्मत नहीं हुई कि वो पत्ते साइड करके देखे कि इसमें कौन रो रहा है, इसलिए उन्होंने इधर उधर नजरें घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनका दामाद विष्णु पास में ही टहल रहा है। उन्होंने विष्णु को आवाज लगाई और विष्णु आ गया। विष्णु ने भी वो पत्तों से सिसकने की, रोने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी जल्दी पत्ते हटाए और जैसे ही उसने वो पत्ते हटाए उसने देखा कि बीच में एक छोटी सी बच्ची, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी जन्मी है, और उसे किसी ने लाकर यहाँ पर फेंक दिया है और उसे पत्तों से कवर कर दिया है। विष्णु ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची को उठाया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर उसने पुलिस को खबर की, पर बच्ची की कंडीशन हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। अब मौत तो हो गई, पर पुलिस को अब ये ढूंढना था कि ये बच्ची है किसकी, इस बच्ची के साथ ऐसा किया किसने, किसने नई जन्मी बच्ची को लाकर खेत में फेंक दिया। और देखने से तो ये ऐसा ही केस लग रहा था कि बच्ची होने की वजह से किसी ने फेंक दिया। उधर रेशमा के घर पे बहुत सारे मीडिया वाले, लोकल न्यूज चैनल्स पहुंच गए और उन लोगों का इंटरव्यू करने लगे। उनकी बहुत ज्यादा वाहवाही हो गई कि इन्होंने एक बच्ची को बचाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो मर गई। पुलिस अपना काम करना शुरू हो गई। पुलिस ने पहले पूरे गाँव से पूछा कि इस गाँव में कोई भी बाहर से तो नहीं आया था, यानी कोई बाहर से आके अपनी बच्ची को आकर फेंक गया हो। पर जब किसी ने किसी को बाहर से आते नहीं देखा तो पुलिस को लगा हो सकता है कि कोई गांव में ही हो। पुलिस ने पहले गांव में हर किसी से कंफर्म किया कि इस टाइम पे कोई प्रेग्नेंट था, तो ऐसी कोई न्यूज भी नहीं आई। इसलिए पुलिस ने सोचा ये केस ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए पूरे गांव के DNA सैंपल लिए गए, साथ में विष्णु और रेशमा के भी। ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था, उधर विष्णु और रेशमा के रिश्ते भी बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और रीजन तो वही था, मोबाइल फोन। और इसी के चलते एक दिन विष्णु ने गुस्से में आकर रेशमा के हाथ से मोबाइल छीना और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से मोबाइल टूट गया। इसके बाद विष्णु काम ढूंढने के सिलसिले में विदेश जाने की कोशिश कर रहा था और उसकी अच्छी किस्मत उसे अबू धाबी में काम मिल गया और उसे कुछ ही दिन में अबू धाबी उस काम के लिए जाना था। और अबू धाबी जाने से पहले उसने अपने और रेशमा के बीच में रिश्तों में सुधार लाया। उन दोनों ने अच्छे से बातें की और उसके बाद उसने जाने से पहले रेशमा को एक नया फोन लेकर दिया। सब अपने अपने काम में मगन हो गए। विष्णु भी विदेश चला गया और रेशमा फिर से नए फोन पे बिजी हो गई, घर के कामों को छोड़ के। और ऐसा लगा जैसे पूरा गांव भूल ही गया हो कि उन सब का DNA टेस्ट लिया गया था। एक बच्ची मिली थी जिसकी बाद में डेथ हो गई और सरकारी हॉस्पिटल में DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने में वक्त तो लगता ही है। 5 महीने बाद जून 2021 में वो DNA रिपोर्ट आई और DNA रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जब उसको देखा
तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि डीएनए सैंपल जो उस बच्ची के डीएनए के साथ मैच किए थे वो किसी और के नहीं बल्कि रेशमा और विष्णु के ही थे। यानी वो बच्ची जो मिली थी जिसे विष्णु ने अनजाने में अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की बच्ची थी। पुलिस भी ये देखकर परेशान होगी और वो सीधा जाकर रेशमा के परिवार के पास पहुंच गई। रेशमा के परिवार को पहली बार सुनने में तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने रेशमा को कभी प्रेग्नेंट देखा ही नहीं, उसके पेट से कभी लग ही नहीं रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पूरे गांव ने यही कंफर्म किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और पुलिस को रिकमेंडेशन दी कि आप इन रिपोर्ट्स को रीवेरीफाई कराइए। पुलिस ने कुछ दिन लिए और उन रिपोर्ट्स को रीवेरीफाई कराया, पर उन रिपोर्ट्स में फिर से रिजल्ट सेम आया कि ये डीएनए सैंपल रेशमा और विष्णु से ही मैच कर रहा है। जब फिर भी रेशमा के पेरेंट्स ने इस बात को कंफर्म नहीं किया, नहीं माना, तो पुलिस को लगा कि शायद यहाँ पर दाल में कुछ काला है। इसलिए 22 जुलाई 2021 को पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। रेशमा ने शुरुआत की पूछताछ में सब कुछ बताया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और उसके माँ बाप ने भी वैसे ही कंफर्म किया था। पर पुलिस को जब लगा कि ये ऐसे नहीं मानने वाली, तो पुलिस ने कुछ सख्ती बढ़ाई। जब थोड़ी सी सख्ती बढ़ी तो रेशमा ने हैरत अंगेज सच बताया। उसने अपनी सारी गलती मान ली और उसके बाद उसने अपनी सारी कहानी बयान करना शुरू की। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन पर लगी रहती थी, फ़ोन पे बिजी रहती थी, और कहानी के शुरू में भी हमने डिस्कस किया कि ये एक फेसबुक का किस्सा था। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उसका FB पर एक बॉयफ्रेंड बना है, फेसबुक पर उसका एक बॉयफ्रेंड बना है जिसका नाम है आनंदू। आनंदू से वो फेसबुक पर 2018 में मिली। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई, दोस्ती फिर आगे प्यार में बदल गई। खैर वो आज तक कभी आनंदू से मिली नहीं और ना ही उसने कभी आनंदू को कॉल की है, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। पुलिस ने रेशमा से पूछा, अगर आनंदू का था तो तुमने उस बच्ची को क्यों मारा, हमें बस वो कन्फर्मेशन चाहिए। तो रेशमा ने आगे की बात बताई। रेशमा ने कहा कि आनंदू ने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको बताया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम शादीशुदा हो, तुम बस आ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। हम हर बार मिलने की कोशिश करते थे, पर हमारा मिलने का प्लान हर बार लास्ट मोमेंट पर जाकर कैंसिल हो जाता था। फिर मैंने एक दिन आनंदू को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर आनंदू ने इस बार कुछ अलग जवाब दिया। आनंदू ने कहा कि मैं तुम्हें शादीशुदा तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर एक बच्चे के साथ नहीं, इसलिए तुम्हें जब भी ये बच्चा होगा तुम इसे अगले पल ले जाकर फेंक दोगे कहीं और उसके बाद फिर मेरे पास आ जाओगी ताकि हम शादी कर लें। और यही बात मेरे दिमाग में थी। जब वो बच्ची जन्मी मैंने उसे ले जाकर खेत में फेंक दिया और मैं चुपचाप घर पर आ गई। पुलिस ने पूछा, तो फिर तुम्हारे घर पर क्यों नहीं पता लगा? तो रेशमा ने बताया कि वो टमी टकिंग बेल्ट यूज करती थी और उसने ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया था ताकि उसके घर पे किसी को पता भी ना लगे। उधर विष्णु को जब ये बात पता लगी कि उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ डीएनए सैंपल मिल गए, तो वो भी पहुंच आया। विदेश से लौटने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया। उसने कहा कि मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि ये प्रेग्नेंट हो, पर रेशमा तो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। विष्णु ने बताया कि विदेश जाने से पहले हम एक साथ ही थे, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये प्रेग्नेंट है। इसका कभी बेबी बम्प नहीं बना, इसका पेट कभी बाहर आया ही नहीं जिसे देखकर लगे कि ये प्रेग्नेंट है। खैर अब पुलिस के सामने सच तो आ ही चुका था। रेशमा ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और अब पुलिस को ढूंढना था कि ये आनंदू कौन है, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची के कत्ल में बराबर का भागीदार है, क्योंकि उसी के कहने पर ही रेशमा ने ये सब किया। इसलिए पुलिस उस फेसबुक की प्रोफाइल को खंगालने लगी और ढूंढने लगी कि ये आनंदू नाम का इंसान है कौन। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उस बच्ची की पैदाइश होने के बाद अभी बहुत दिन हो गए हैं कि मेरी अच्छे से आनंदू से बात हुई नहीं, और पिछले कुछ दिन से तो हुई नहीं, बिल्कुल बात हमारी कोई बात नहीं हुई। पुलिस ने जब आनंदू की प्रोफाइल खंगालना शुरू की तो यहाँ पर आया असली ट्विस्ट। पुलिस ने वेरिफिकेशन करते टाइम जब उस प्रोफाइल को देखा तो वो प्रोफाइल एक फेक प्रोफाइल थी। उस प्रोफाइल के पीछे कोई इंसान था ही नहीं। पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए जब रेशमा का फ़ोन खंगाला तो उस फ़ोन में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली। ना ही आनंदू का कोई फ़ोटो था, जो फेसबुक प्रोफाइल थी वो भी किसी का फ़ोटो उठाकर लगाया हुआ था। फिर पुलिस को इसी दौरान पता लगा कि रेशमा का जो पुराना फ़ोन था वो अब आर्या के पास है। आर्या वही विष्णु के बड़े भाई की वाइफ, जो कि रेशमा की दोस्त थी। पुलिस ने आर्या को नोटिस भेजा कि तुम 24 जुलाई को ये फ़ोन लेकर थाने में आओगी, हमें उस फ़ोन से वेरिफिकेशन करनी है। पर जब तक वो नोटिस घर पर पहुंचता, इससे पहले ही एक न्यूज़ आई
कि आर्या गायब है। इसके साथ साथ एक और न्यूज आई कि आर्या के साथ करिश्मा भी गायब है, यानी रेशमा की दोनों फ्रेंड्स जो थी वो दोनों गायब हैं, दोनों लापता हैं। दोनों को खोजने लगे पर उनका कोई पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई। अब पुलिस की सिरदर्दी और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो एक मौत हुई, उसके बारे में अच्छे से पता लगा नहीं कि 2 और लड़कियां गायब हो गई। खैर पुलिस ने इनके बारे में भी तहकीकात शुरू कर दी, इनको ढूंढना शुरू कर दिया। पर जब तक शाम होते होते पुलिस के पास एक और दर्दनाक खबर आई। 25 जुलाई को पुलिस को पता लगा कि पास में ही एक नदी में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। जब उन लाशों की शिनाख्त की गई तो पता लगा ये लाशें आर्या करिश्मा की ही हैं। उन दोनों का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि उन दोनों की मौत जो है वो डूबने से हुई है। कोई भी उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जैसा कि पुलिस को उम्मीद थी, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं थी। देख के लग रहा था कि दोनों ने सुसाइड किया हो, ऐसी कंडीशन थी। अब पुलिस के पास ये भी एक नया केस बन गया कि अब इन्होंने सुसाइड क्यों किया या इनकी जान किस वजह से गई, और पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू कर दी। आगे की तहकीकात में पुलिस ने आर्या के सास ससुर को भी बुला लिया और उनसे भी पूछताछ करना शुरू की। और इसी में पुलिस को एक बहुत ही हैरत अंगेज सच पता लगा। आर्या की सास ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर सभी की होश उड़ गई। पहली बार सुनने में तो ज्यादातर लोगों को हंसी आ जाती है, पर इसके साथ जो केस हुआ, 3 मौतें जिसकी वजह से हो गई, वो इस केस को थोड़ा सा सीरियस बना देती है। दरअसल आनंदू नाम का कोई इंसान असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बल्कि जिस आनंदू से रेशमा चैट करती थी वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी दोस्त और विष्णु की भांजी करिश्मा का अकाउंट था, और वो उस पे बस प्रैंक कर रहे थे। करिश्मा ने ये बात आर्या को भी बता रखी थी और वो दोनों मिलकर अपनी ननद और अपनी दोस्त रेशमा को तंग कर रहे थे। वो आनंदू बनकर रेशमा के खूब मजे लूट रहे थे और वो उसे बार बार जो शादी का या फिर सब जो बातें कहते थे वो इन्हीं दोनों का काम था। उन्होंने उसे बार बार मिलने के लिए बुलाया और आखिरी मोमेंट पर इसलिए कैंसिल कर देते थे क्योंकि असल में कोई आनंदू नाम का लड़का था ही नहीं। और रेशमा ने जब उनको बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो आगे से उन्हीं का रिप्लाई था, क्योंकि घर में सबने कंफर्म किया था कि उसका बेबी बम्प नहीं था, इसलिए आर्या और करिश्मा को भी लगता था कि रेशमा प्रेग्नेंट नहीं है, वो हमारे साथ प्रैंक कर रही है। इसलिए उन्होंने उल्टा प्रैंक को और ज्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने उससे कह दिया कि अगर तू प्रेग्नेंट है तो जब तुझे वो बच्चा होगा तो फेंक दियो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पर ये उनकी बदकिस्मती कि वो सचमुच प्रेग्नेंट निकल गई और उसने उस बच्चे को फेंक दिया। ये होने के बाद जब उन्हें लगा कि वो दोनों फंस जाएंगी, पुलिस केस में वो लपेटे में आ जाएंगी, इसलिए वो घर से भाग गई और शायद इसी वजह से उन्होंने जाकर सुसाइड भी कर दिया हो। और यहाँ पर पता लगा कि एक छोटे से फेसबुक प्रैंक की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। एक बेमोल जान जो उस छोटी सी बच्ची की जिसका कोई कसूर ही नहीं था, और 2 और लड़कियों की जिन्हें लगा कि अब शायद इस केस में हम फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने बेवकूफ़ी में अपनी ही जान दे दी। अब यहाँ पे सवाल एक उठता है कि अगर रेशमा प्रेग्नेंट थी तो उसके घर पे या उसके पति को पता क्यों नहीं लगा। तो अगर हम यहाँ पर मेडिकल साइंस का रुख करें तो इसे कहते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इवन फीमेल को भी पता नहीं होता, माँ को भी पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। और वैसा ही कुछ केस रेशमा के साथ भी था। रेशमा से क्योंकि टमी टकिंग बेल्ट बरामद हुआ और पता लगा कि वो ढीले ढाले कपड़े लगाती है, इससे भी पता लगता है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने की कोशिश की। यहाँ पर सिर्फ उसको खुद पता था कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसके पति को या फैमिली को किसी को पता नहीं था ड्यू टू क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, इस कंडीशन की वजह से। और इसके चलते ये सारा माजरा हुआ। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक फेसबुक के फेक अकाउंट की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल।